जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने टाइम को बहुत ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमारा समय है, आप समय के अनुसार काम कीजिए, तभी आपको सब चीज़ समय से ही मिलेगा। अगर आप अभी समय को बेकार करोगे, तो आगे जब पेपर देने जाओगे दोस्तों, पेपर जो अब दे दोगे तो बोलोगे पेपर अच्छा जा रहा है, लेकिन क्या होगा जब रिज़ल्ट आएगा ना, तब अच्छा नहीं आता है। यानी क्या होता है, आप एक बात अपने जीवन में समझ के देखिए कि क्या होता है। आप किसी से भी पूछोगे, बोलोगे कि पेपर कैसा गया, तो कहेगा कि हाँ ठीक गया, पेपर बहुत अच्छा था, हमने पूरा करके आया है। लेकिन जब रिजल्ट आता है ना दोस्तों, तब उसको पता चलता है कि उसने कितना किया था। तो पेपर किसी का ख़राब नहीं होता है, लेकिन ख़राब क्या होता है, रिजल्ट ख़राब होता है दोस्तों। पेपर सभी का अच्छा जाता है, लेकिन रिजल्ट कुछ ही लोगों का अच्छा आता है। तो दोस्तों, अगर आपको रिजल्ट अच्छा करना है, तो आपको आज से ही क्या करना है, जो आप ये फालतू का समय इधर उधर बिता रहे हैं ना, इन सभी को क्या करना है, आपको छोड़ करके केवल अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देनी है दोस्तों। मैं कह रहा हूँ कि आपने अगर अभी साल भर में पढ़ाई नहीं की है ना दोस्तों, अगर आप 1 महीने पढ़ लेते हो ना, आपकी जो परसेंटेज होगा या आपका जो नंबर आएगा ना, बहुत अच्छा आएगा। बस आपको क्या करना है कि बहुत दिलो जान के साथ 1 महीने इतना अच्छे से तैयारी करनी है कि बगल वाला भी सोचे ये तो पहले बकलोला ही करता था, ये कैसे इतना अच्छा नंबर ला लिया। तो आपको क्या करना है, देखिए क्या होता है ना कि कहते हैं ना कि एक चींटी होती है और एक हाथी होती है। चींटी क्या होती है, बहुत नाजुक होती है, उसको हम पैर से कुचल देते हैं, मर जाती है, जबकि हाथी को नहीं मार सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है ना, वही चींटी वही चींटी एक दिन उतने बड़े हाथी को भी मार देती है। जैसे आप समझ लीजिए, एक नान के छोटा सा बिच्छू होता है कि नहीं होता है, वो बताओ, इतना छोटा सा बिच्छू और इतने हमारे बड़े शरीर को बहुत बहुत चुटकियों में क्या करता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा दर्द दे देता है, या बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हमको रुला देता है। उसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि आपने कितना दिन पढ़ाई की है, ज़रूरी ये है कि आपने जब भी पढ़ाई की है तो कितने मेहनत और कितने लगन के साथ की है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ाई की है, तो अभी भी आपके पास समय है, अभी से लग जाइए। मैं कह रहा हूँ कि आप अभी से भी अच्छे स्कोर करने में कामयाब होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, इंग्लिश बुक। इंग्लिश में बुक में क्या होता है ना दोस्तों, कि जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन को करने में बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को। दिक्कत ये आती है कि बच्चा इंग्लिश याद करता है, क्वेश्चन को पढ़ता है, फिर उसके आंसर को याद करता है। लेकिन क्या होता है ना कि आप एक लेसन का याद करोगे, फिर अगर दूसरे लेसन में याद करने के लिए जाते हो, तो पहले लेसन के क्वेश्चन आंसर हमारे भूल जाते हो। तो क्या होता है कि दिक्कत आने लगती है। तो जो ये दिक्कत है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर को रटना नहीं है। जो मैं तरीका बताने चल रहा हूँ, अगर आपको तरीका अच्छा लग जाए, तो आप तरीका उसको क्या करना है, अपनाना है। अपनाने के बाद अगर आप उसको 1 हफ्ते उसी पे लगातार वर्क करना है, और 1 हफ्ते लगातार वर्क करने के बाद अगर आपको परिवर्तन दिखे दोस्तों, तो आप उसको 1 महीने तक करिएगा। मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम तक का आपका इंग्लिश इतना अच्छा हो जाएगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि मेरा इंग्लिश कैसे इतना अच्छा हो गया और मेरे इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए। तो दोस्तों, ये जो तरीका है ना, बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। आप एक बार देखेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा लग जाएगा ना, तो आप ये तरीका अपने दोस्तों को भी बताना, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप ज्ञान बाँटोगे तो ज्ञान ज्ञान कम नहीं होगा। दूसरा क्या होता है, ज्ञान बढ़ता ही जाता है। ये तो सभी ने समझा है कि अगर ज्ञान को बाँटा जाए तो ज्ञान को कम नहीं होता है। इसलिए क्या करना है, ये तरीका अपने दोस्तों को भी बताना है। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, क्या है कि आप कोई भी क्लास में हो, चाहे आप 10 में हो या 12 में हो, कोई भी क्लास में हो, आपको क्या करना है, जैसे मैं तरीका बताने चल रहा हूँ, इसी तरीके से आपको क्या करनी है, इंग्लिश की बुक की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो इंग्लिश में जो हमारा बुक होता है, आप चाहे कक्षा 10 में हो चाहे 12 में हो, हमारे कितने पार्ट होते हैं बुक में, 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होगा, हमारा प्रोज होगा। क्या होगा दोस्तों, प्रोज। दूसरा क्या होगा, हमारा पोइट्री होगा। क्या होगा, पोइट्री। तीसरा हमारा क्या होगा, सप्लीमेंट्री। क्या होगा दोस्तों, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री तीसरा पार्ट हमारा क्या होता है, सप्लीमेंट्री। अब दोस्तों, ये जो हमारे पोएट्री और प्रोज और सप्लीमेंट्री होते हैं, इसको हमको तैयार कैसे करना है। तैयार करने का दोस्तों हम जो बताने चले, ये हमारा जो प्रोज होता है, इसमें भी आपकी कहानी आती है, और ये हमारा जो सप्लीमेंट्री होता है, इसमें भी आपकी कहानी ही होती है। और जो हमारा पोएट्री होता है, इसमें क्या होती है, कविताएँ होती हैं। क्या होती है दोस्तों,
कविताएं। जैसे आप हिंदी में पढ़े होंगे गद्य और क्या पढ़े होंगे पद्य, उसी तरीके से दोस्तों क्या होता है हमारा पोइट्री जो होता है ये गद्य का ही रूप है और हमारा सप्लीमेंट्री भी क्या होता है हमारा गद्य का ही रूप है, जबकि पोइट्री जो है हमारी क्या है पद्य है, यानी कविताएं और कहानी मतलब कविताएं हैं। क्या है दोस्तों कविताएं। तो इसको हमको कैसे तैयार करना है तो चलिए समझते हैं। मान लीजिए अगर हमको आज पोइट्री प्रोज तैयार करना है, क्या तैयार करना है दोस्तों प्रोज में हम क्या करेंगे, पहले हम 3 नुस्खे अच्छे से जो हम बताने चल रहे हैं इन चीज़ों को करके तब हम क्वेश्चन पे जाएंगे। तो मैं 100% कह रहा हूँ कि आपका जो क्वेश्चन होगा ना आप सभी क्वेश्चन को तोड़ देंगे यानी हल कर देंगे। चलिए दोस्तों समझते हैं। अगर आपका प्रोज में कोई भी लेसन हो, 8 लेसन हो, 10 लेसन हो, 12 लेसन हो, कोई भी लेसन हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है पहले आपको जो भी लेसन का इच्छा करे, आज मान लीजिए हमारा मन कह रहा है कि हम फर्स्ट लेसन ही तैयार करेंगे तो हम लेसन लेते हैं। क्या हमारा लेसन जो है फर्स्ट लेसन क्या है दोस्तों फर्स्ट लेसन। जब आप फर्स्ट लेसन लेते हो तो फर्स्ट लेसन में क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है फर्स्ट लेसन की कहानी पढ़नी है। अब कहानी में क्या हिंदी वाली कहानी पढ़नी है। इंग्लिश में पढ़ोगे दोस्तों क्या होता है इंग्लिश में जब आप रीड करते हो तो उसका अर्थ पूरा नहीं निकाल पाते हो। जब अर्थ नहीं निकाल पाते हो तो क्या होता है ना कि जब अर्थ नहीं आता है तो दोस्तों आपको कहानी कहाँ समझ में आएगी। जैसे आप समझ लीजिए कि आप क्या इंग्लिश की बुक निकाले उसको पढ़ते चले जाइए तो क्या आप कहानी को समझ लोगे, नहीं समझ पाओगे। तो क्या करते हो उसका अर्थ निकालते हो, या जब आपको अध्यापक पढ़ाता है तो उसका अर्थ तो ही बताता है ना कि हाँ बच्चों ये कहानी ऐसी थी, इसके बाद इसका इस मीनिंग का ये अर्थ होता है। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है कि कोई भी लेसन उठाना है, उस लेसन की कहानी जो होगी हमारी हिंदी, उसको कहानी को क्या करना है पढ़ना है। अब कहानी क्या होगी जब आप स्वयं से ही तैयारी करोगे दोस्तों तो कहानी एक बार में समझ में नहीं आएगी। अगर एक बार में समझ में आ गई तो आप समझ लीजिए कि आपका जो माइंड है बहुत ब्रिलियंट है, आप किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी से समझ सकते हो। बस आप अपने अंदर को हुनर को जगाना। फिर देखिए अगर आपको एक बार में कहानी नहीं समझ में आई दोस्तों क्या करना, हताश नहीं होना है, क्योंकि जीवन में एक ही चीज़ का वसूल रखना कि अगर कोई भी चीज़ एक दिन के मेहनत से नहीं मिलती है दोस्तों, उसको क्या करता है कि आप लगातार वर्क करते रहोगे तो मैं 100% कह रहा हूँ कि आपका जो मंजिल है ना वो एक दिन मिलेगा ज़रूर। भले कोई कितना भी कहे अरे तुम इतने दिन से ये कर रहे हो कुछ नहीं कर पाए, तो आप करते रहिए, आपको एक दिन कामयाबी मिलेगी। और अगर आप दूसरे के बहकावे में चले जाएंगे है अब क्या कर रहे हो चलो काम कमाओ धमाओ ये घूम रहे हो काहे लिए, तो ये बहुत गलत चीज़ है दोस्तों। आपको क्या करना है किसी की बात नहीं सुनना है, आपने जो ठाना है उसको करना है। आप जिस दिन कामयाब हो जाओगे दुनिया भी आपको क्या कहेगी बहुत अच्छा है, और जिस दिन आप कामयाब नहीं होगे आप कितने भी अच्छे रहोगे दुनिया आपको कहेगी है बहुत बकलोल थे सारा, ये पहले का बनवासी करता रहने उसी तरह। तो क्या करना है दोस्तों पहले आपको कोई भी लेसन उठाना है, फिर उसमें क्या करना है उस कहानी के हिंदी हमको समझना है। अब हिंदी क्या होगा कि एक बार पढ़ोगे नहीं आएगा, उसको क्या करना है दोबारा भी पढ़ना है, तिबारा भी पढ़ना है। जब आप किसी भी चीज़ को 3 बार पढ़ोगे ना दोस्तों, कोई भी कहानी अगर 3 बार पढ़ लोगे ना तो मैं 100% कह रहा हूँ कि आपको कहानी याद आ जाएगी। अब मैं जैसे मान लीजिए हमने कहानी पढ़ा, अब कहानी पढ़ने के बाद 2 से 3 बार पढ़ लिया, कहानी हमको फिर भी नहीं समझ में आ रही है कि हमको कैसे कहानी याद हो। तो जब आपने कहानी पढ़ लिया है तो आपको जांच करना है कि हमको कहानी याद है या नहीं याद है। तो आप क्या करिए आप आँख बंद करिए और जो भी आपने कहानी में समझा है कि हाँ ये कहानी यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से ये जंगल में हुआ वो है, ऐसे तरीके से क्या करना है आपको बंद करके उस कहानी में जितने भी घटनाएं घटित हुई हैं उसको क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है याद करना है। जब आप स्टेप बाय स्टेप याद करने में कामयाब हो गए ना दोस्तों तो मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन की धज्जियाँ तो आप तुरंत उड़ा दोगे। अब क्या करना है, अब कहानी जब आप याद कर लोगे, जब कहानी आपको समझ में आ गई है तो अब क्या करना है तीसरा स्टेप, तब आपको क्वेश्चन पे जाना है। अब क्वेश्चन पे क्या करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट क्या होता है क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो क्या करना है पहले क्वेश्चन को जो हमारा क्वेश्चन लिखा रहेगा इंग्लिश में उसको पढ़ के एक एक शब्द का क्या करना है अर्थ हिंदी में समझना है, फिर उसको जोड़ करके हिंदी में उस अर्थ को समझना है। जब आप हिंदी में उस अर्थ को समझ जाओगे कि हाँ ये प्रश्न ये बोला है हिंदी में, तो आप हिंदी में जो कहानी पढ़ी है दोस्तों उस कहानी में समझिए कि उस प्रश्न का अर्थ क्या होगा। तो उस प्रश्न के अर्थ को जब आप समझ लेंगे तो उस प्रश्न के अर्थ को हिंदी में जब आप समझ लोगे ना दोस्तों तो उसी प्रश्न का उत्तर आप हिंदी में लिखोगे। किस में लिखोगे दोस्तों, हिंदी में लिखोगे। किस में लिखोगे, हिंदी में लिखना है उत्तर। किस में लिखना है, हिंदी में। जब आप हिंदी में उत्तर लिख लोगे तो फिर जो हिंदी में आपने लिखा है उसको क्या करेंगे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। किस में करेंगे दोस्तों, इंग्लिश में अनुवाद कर देंगे। क्या कर देंगे, अनुवाद।
जब आप इंग्लिश में उसको अनुवाद कर दोगे तो वही क्या बन गया, आपका आंसर बन गया। अब वो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो। तो दोस्तों यही तरीका आपको क्या करना है कि प्रोज में लगानी है। पहले हमने क्या बताया कि आपको लेसन को चुनना है कि आज हम कौन सा लेसन तैयार करने वाले हैं। लेसन जब आपका चुन लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, उसकी कहानी को एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे। जब आप अगर अगर आपको एक बार में समझ में आ जा रहा है तो हमने कहा एक ही बार पढ़ना है, अगर नहीं आया है तो दोबारा पढ़ना है, अब फिर भी नहीं आया तिबारा पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आया है तो आप पढ़वे ही नहीं करिए, तो पढ़ेंगे तभी तो आएगा ना दोस्तों। इसलिए क्या करना है, उसको 1, 2, 3 बार ज़रूर पढ़ना है। जब आप उसको 2 से 3 बार पढ़ोगे दोस्तों, पढ़ने के बाद कहानी आपको याद हो जाती है, तब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पे आना है। अब क्वेश्चन को क्या करना है, जो भी क्वेश्चन हमारा इंग्लिश में लिखा होगा उस क्वेश्चन को लिख समझ करके उसका हिंदी निकाल करके, हिंदी में जब आप प्रश्न को समझ लेंगे तो उसके प्रश्न को जो उत्तर हमारा बनेगा उसको भी क्या करना है, आपको हिंदी में ही देना है। हिंदी में देने के बाद क्या करना है, आपको अनुवाद करना है। अब आप समझोगे कि इंग्लिश का पेपर है, हिंदी में कैसे हो पाएगा, टाइम हमारा 3 ही घंटे है, हम हिंदी में नहीं कर पाते हैं तो इंग्लिश में कैसे डबल डबल कर लेंगे। दोस्तों क्या करना है ना, जब आप ये क्या कर रहे हैं, अभी घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा ना, आपको कहानी से जो हमारे हिंदी के उत्तर होंगे वो आप जब ट्रांसलेट करोगे ना, धीरे धीरे आपका जो ट्रांसलेट होगा बहुत जल्दी से आप सोचने की जो सोचने की हमारी जो क्षमता है ना, वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। और एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे ना, तो मैं 100% कह रहा हूँ कि आप 3 घंटे में ही हिंदी से इंग्लिश में क्वेश्चन अनुवाद करके और सभी क्वेश्चन को फोड़ करके आओगे। मैं ये 100% बता रहा हूँ। मैंने ऐसे करके दोस्तों पास मैंने किया है 12th को। इसी तरीके से आपको भी करना है। तो अब क्या हो गया दोस्तों, इसी तरीके से क्या करना है, ये हमको तरीका अपनाना है। ये हमारा क्या था, प्रोज का पार्ट। अब प्रोज जब हमारा इसी तरीके से तैयार हो जाएगा तो हम किस में चलेंगे, पोएट्री पे। चलिए दोस्त समझते हैं अब पोएट्री में। पोएट्री में क्या होगा दोस्तों, हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 3 टाइप के क्वेश्चन का मतलब ये होगा कि पहला आपको क्या करना है कि पोयम आएगा। पोयम में क्या करना है, पोयम की कहानी को अच्छे से समझना है। अब बोलोगे सर इसमें भी कविताएं हैं, कविताएं में भी क्या होगी, उस कविता का कुछ ना कुछ तो अर्थ है तो होगा ना दोस्तों। जब उस कविता का जो अर्थ होगा हमारा, उस कविता के अर्थ को हमको क्या करना है, बखूबी ढंग से उस कहानी की तरह उसको क्या करना है, मन में एकदम रट जाना है। जब आप मन में उसको कहानी की तरह रट जाओगे तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा, पोयम। और उसके बाद क्या आएगा, आपका सेंट्रल आइडिया आएगा। फिर क्या आएगा, आपका क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन में इसमें क्या होंगे दोस्तों, शॉर्ट क्वेश्चन ही बनते हैं। क्या बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। तो क्या करना है, आपको पहले पोयम की कहानी को बढ़िया समझ लेना है, तब आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसे हमने इसमें बताया कि आपको पहले कहानी समझना है तब क्वेश्चन को फोड़ना है। उसी तरीके से पोएट्री में भी क्या करना है, पहले कोई भी पोयम है आपके कक्षा 10 में अगर होंगे तो लगभग 10 बार 11 या 12 पोयम है, उसको भी क्या करना, अगर आप एक दिन में एक पोयम का अर्थ समझ रहे हैं दोस्तों, तो आप 12 दिन में 12 पोयम का अर्थ समझ जाओगे, तो बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बस आपको क्या करना है कि डिवाइड वाइड बांट करके तैयारी करना है। ऐसा नहीं है कि बस आज बैठ गए सारा दिन इंग्लिश ही पढ़ेगा, ऐसा नहीं। और क्या करना है आपको कि अगर आप एक आज इंग्लिश का एक लेसन तैयार किए हैं तो बस उतना ही। अब और भी हमारी बुक है, उनको भी तैयारी करना है, क्योंकि सभी बुकों को हमको साथ प्रिपरेशन करनी है, तभी हमारा स्कोर अच्छा होगा बोर्ड में। तो क्या करना है, पहले कहानी समझनी है। कहानी समझने के बाद क्या होगा दोस्तों, तब आपको सेंट्रल आइडिया बनाना है। क्या बनाना है, सेंट्रल आइडिया। अब सेंट्रल आइडिया जो है दोस्तों, हमको फिर सेंट्रल आइडिया बनाने के बाद क्या आपको करना है, क्वेश्चन। तो यानी सब डिपेंड है कि कहानी के ऊपर। जब आपको कहानी समझ में आएगी, सेंट्रल आइडिया बना लोगे, और कहानी समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन का आंसर भी कर दोगे। तो क्या करना है दोस्तों, कोई भी पोयम है उसकी कहानी समझनी है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे जाना है, तब सेंट्रल आइडिया पे जाना है। अब दोस्तों क्या होगा, अगर आप कक्षा 10 में हैं, किस में है, क्लास 10th में है। अगर आप कक्षा 10 में हो तो कक्षा 10 में क्या होता है ना कि ये सेंट्रल आइडिया भी आता है, पोयम भी आती है और क्वेश्चन भी आता है, जिसमें आपको क्या करना है, ये अगर कभी कभी क्या होता है, पोयम पूछ लेता है, सेंट्रल आइडिया कहता है कि मतलब अथवा करके दे देता है या और करके दे देता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप कक्षा 10 में है तो 2 ठो हमको पोयम याद करनी है, 4-4 लाइन की। कितने लाइन की, 4-4 लाइन की पोयम याद करनी है। अगर आपके एग्जाम में पोयम और सेंट्रल आइडिया दोनों पूछा है तो आपको क्या करना है, पोयम को कर करके आगे चले जाना है, क्योंकि सेंट्रल आइडिया जो होता है ना दोस्तों, उसको आप हिंदी लिखोगे फिर ट्रांसलेट करोगे, टाइम खाएगा। लेकिन क्या होगा, जब आप पोयम अगर आया है तो क्या करना है, आपको पोयम को लिख करके आगे बढ़ जाना है, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। क्या हो जाए, आपको क्या करना है, अगर 10 में हो तो 4-4 लाइन का 2 ठो पोयम याद करनी है। सेंट्रल आइडिया अगर
पोयम पूछ लिया, सेंट्रल आइडिया पूछ लिया और दोनों में आर लगाया अथवा लगा है, तो आपको क्या करना है, पोयम को करके आगे चले जाना है, सेंट्रल आइडिया नहीं बनाना है, क्योंकि आप सेंट्रल आइडिया बनाओगे आपका टाइम ज़्यादा खाएगा, जबकि पोयम लिखने में टाइम कम लगेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, हम पोयम को लिख देंगे। लेकिन अगर आप कक्षा 12 में हो दोस्तों, किस में हो, कक्षा 12 में, तो कक्षा 12 में आपको क्या होता है, सेंट्रल आइडिया कंपलसरी हो जाता है, वहाँ पर आपको पोयम लिखने को नहीं देगा 4-4 लाइन का। तो क्या होता है ना दोस्तों कि सेंट्रल आइडिया आपको वहाँ पर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है और हर साल पूछा भी जाता है। तो क्या किया हमने, ये जो हमारा सेंट्रल आइडिया है, ये हमने सेंट्रल आइडिया यानी कक्षा 12 के हमारे 5 लेसन पोएट्री के हैं, हमने पाँचों लेसन के सेंट्रल आइडिया वीडियो में बना के हमने डाल दिया है दोस्तों। तो अगर आपको सेंट्रल आइडिया नहीं आ रहा है तो हमारी पिछली कक्षाओं को देख करके उसमें सेंट्रल आइडिया हमने वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख करके और बहुत अच्छे ढंग से पूरी सेंट्रल आइडिया आप एक वीडियो में ही क्लियर कर लोगे। आपको क्या करना है कि बस अगर सेंट्रल आइडिया आपको नहीं आ रही है तो हमारी वीडियो एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप वीडियो देख लोगे तो मैं कह रहा हूँ कि 100% आपका जो सेंट्रल आइडिया है वो 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो वीडियो हमारी चैनल पे डला हुआ है, आप देख लेना। अब उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या होगा कि क्वेश्चन हमारा जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन अब शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में जब आपने कहानी समझ ली है कविता की, तो शॉर्ट क्वेश्चन को करने में कितने टाइम, बहुत जल्दी हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमको क्या करना है, सप्लीमेंट्री भी करनी है। अब सप्लीमेंट्री में 2 क्वेश्चन पूछेगा, एक लॉन्ग पूछेगा, एक शॉर्ट पूछेगा। तो क्या करना है आपको दोस्तों, अब क्या इसमें शॉर्ट और लॉन्ग आएगा, तो पहले हमको क्या करनी है, कहानी समझनी है। अब सप्लीमेंट्री जब आप कहानी समझ लोगे तभी क्या करना है, इन क्वेश्चन को हल करना है बिगर कहानी समझे हिंदी में। अगर आप क्वेश्चन को हल करोगे तो दोस्तों क्या होगा कि आप रटते ही रह जाओगे इंग्लिश में आंसर को, और एग्ज़ाम हमारा बहुत नज़दीक आ जाएगा, आपका तैयार नहीं हो पाएगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो उठ नहीं पाएगा। इसलिए हमने जो ये तरीका बताया है दोस्तों, आप ये तरीका एक बार लगाना। आपको अगर नहीं विश्वास है तो 2 से 3 दिन तक का एक ही लेसन का प्रयास करना, फिर उसके बाद तब आपको खुद ही भरोसा हो जाएगा कि हमने जो तरीका बताया है ये अच्छा है या नहीं है। और दोस्तों आपने जो हमारे वीडियो को प्यार दिया है और जो हमको बहुत अच्छे से सराहा है, इन सभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से आप हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, मैं उस टॉपिक को 100% क्लियर करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने ग्रुप में भी शेयर करें दोस्तों। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।